हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। ये वीडियो पिछला वीडियो जहाँ से ख़त्म हुआ था उसके जस्ट आगे का वीडियो है। जी हाँ, हम लोग खा रहे थे रात का खाना। दोपहर तक के खाने तक का आपका दिखा दिया था, अब सीधे है रात का खाना। हाँ जी, खाने में क्या-क्या बना था? पूड़ी, कचौड़ी, सब्ज़ी बहुत सारी है, मैं क्या-क्या बताऊँ। काफ़ी सारी सी खीर थी, साग था, पनीर था, तुरई की सब्ज़ी थी, नहीं खीर थी, हाँ रायता रात के चक्कर में बनवाया नहीं था। तो उसी तरीके से सारा भाई ला के खिला रहा था, चाचा ला के खिला, सूखी आलू की सब्ज़ी थी, तो वही था, सारी चीज़ें थी। तो वही हम सारे लोग खा रहे थे, ये हमारे चाचा भी ला के खिला रहे थे और ये गरम पूड़ियाँ थी ना, तो उस वजह से ठंडा-ठंडा करना पड़ रहा था सबको। तो उसी तरीके से अब सब लोग पूछ रहे खाना कैसा है, तो एक-दूसरे को बता रहे थे खाना अच्छा है। तो हम सारे लोग एक साथ ही बैठे थे, इन्होंने खा लिया था पहले, मैं बाद में खा रही थी, तो बस वही है। इतना पेट गाइस, इतना पेट भर चुका है कि ऐसा लग रहा है पेट फट जाएगा, इतना खाना। कैसा था खाना? बिल्कुल A1 है। सच में खीर तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। सब्जी में पता है क्या क्या था? तुरई की सब्जी थी, सादा से बताते हैं। पनीर था, सूखे आलू थे, खीर थी और क्या था, और हाँ मूली का साग था, पूड़ी, आलू की कचौड़ी और मिठाई। फिर चाचा दोबारा अभी लेने गए हैं। कितना खाएं, सच में पेट मेरा फट ना जाए। मायके आके ऐसा हो रहा है कि सुबह पकौड़ी, कभी कुछ, बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्सेस में। चलो फिर ठीक है, मेरी खुशी देख रहे हो, मायके आने की यही खुशी होती है। ये देखो, ये मामा भांजों का चल रहा है। जैसी वीडियो स्टार्ट हुई गाइस, वैसे ये लेट गए। इन्हें सोचा कहीं निमे से वीडियो बना ले लें। जे सही है अपने इधर आ। पूनम हेलो करो। वैसे तो ये हफ्ते आ नहीं रहे थे, मैंने सोचा ही मोबाइल करें करके मैं इनकी वीडियो बना लूँ, क्योंकि जो बहुत शर्मा रहे वीडियो में आते हुए, शर्मीले हैं। ना भैया ऐसी बात नहीं है। शर्मीले हैं, ऊपर देख कर कहो, ऐसी बात तो नहीं है। ना ऐसी बात नहीं है। अब ये हो गया था सुबह के टाइम और ये बच्चे देखो, ये अपने नाना के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे घूमने, चीज़ लेने जाना है। तो वो ये दोनों बच्चे थे, एक आगे बैठ गया था, एक पीछे बैठ गया था दोनों। अब इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं। क्योंकि फिर हम लोगों ने नाश्ता वास्ता हल्का सा किया, फिर हम लोग तैयार हो गए, फिर हम चले गए थे सीधे, मतलब अपनी ससुराल की तरफ जाने लग रहे थे। तैयार वैयार हुए, कुछ ऐसा था, 2-4 शॉर्ट्स बनाए, तो उसके चक्कर में वीडियो बन भी नहीं पाए, क्योंकि उसी मोबाइल से मैं वीडियो बनाती हूँ, उसी मोबाइल से मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। और फिर जितना जितना याद आता जा रहा था, उतनी उतनी वीडियो शूट करते जा रहे थे। तो वही है, ऐसी ही बनानी आती है, ज़्यादा अच्छी तो खैर हमें बनानी आती नहीं है। और कोई नहीं, उसी तरीके से मैं बना रही थी। और ये हम अब जा रहे हैं ससुराल। जिस दिन मैं आई थी, मतलब संडे को अपने घर आई थी मायके, तो उसके मंडे को मैं रुकी थी और ट्यूसडे को ही मैं अपनी ससुराल चली गई थी। हाँ, एक दिन रुक के, क्योंकि मंडे को इसलिए रुक गए थे, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सोचा कि एक दिन का रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही जाएँगे। थोड़ा आराम हो जाए, क्योंकि गाड़ी भी काफ़ी लंबे समय से ये चलाते आ रहे थे। ये पूरा उत्तरकाशी से आ रहे थे वहाँ तक, तो गाड़ी थकान भी हो गई थी, तो ये कही कि रेस्ट हो जाएगा, तभी आएँगे आराम से। तो अब बस मैं अपनी ससुराल पहुँचने ही वाली थी। तो उसी तरीके से ही बस ये था कि थोड़ा वहाँ रह लेंगे, थोड़ा वहाँ रह लेंगे, दोनों ही जगह ही रह लेंगे। तो अभी मायके तो मैं रुकी भी नहीं थी, मैं सीधे ससुराल आ गई थी सासू जी के पास रहने के लिए। मैंने कहा मायका फिर 2-3 दिन रुक के फिर मैं निकल ही जाऊँगी उत्तरकाशी, क्योंकि अब बच्चों की भी देखो स्कूल देखना पड़ते हैं, सारी चीज़ें ही हैं। तो उसी तरीके से ही है। और बस अब मैं ससुराल पहुँचने वाली थी, तो बस बहू वाले लोग में आ गई और ये गाड़ी चला रहे थे। एक बेटा मेरा आगे बैठा था, एक पीछे बैठा था। तो वही है उसी तरीके। और यहाँ ना जैसे ये होता है कि वॉमिटिंग का इशू नहीं है, आराम से कितनी भी ट्रैवलिंग कर लो। मतलब गाड़ी चलाने वाले को तो देखो दिक्कत होती है, जो भी ड्राइविंग करता है, लेकिन ये होता है कि हम लोगों को वॉमिटिंग की इशू नहीं है, तो कितना भी कर लो। और ये तो खैर जितनी दिक्कत मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों पे गाड़ी चलाने में होती है, उतनी शायद प्लेन्स में नहीं होती, कि पहाड़ों पे थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ता है। तो वह उसी तरीके से ही था। और शायद पिछली बार जो मैं दिवाली पे आई थी, तो मैंने ससुराल का आपको दिखाया ही था, क्योंकि उस बार मैं डायरेक्ट ससुराल ही आई थी घर से। इस बार मैं पहले घर आ गई थी और फिर इधर आई थी। उसी तरीके जैसे जहाँ सुटेबल लगता है उसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों ही घर अपने हैं, दोनों जहाँ जैसे पॉसिबल हो पाता है वहाँ वैसा कर लेते। तो हमारा घर ना पुल के नीचे है, मतलब मेरी ससुराल वाला घर है जो, तो वो पुल के नीचे है। पहले तो बिल्कुल हाईवे था, हाईवे तो वो अभी भी है, लेकिन ये है कि उसके ऊपर से पुल निकल गया है। पहले नहीं, मतलब बिल्कुल हाईवे पे ही था घर हमारा।
बस उस सामने ही रुकती थी, ये बताते हैं। अब तो ये है कि हाई ऊपर से पुल निकल गया तो थोड़ी दूर जाके ही मिल जाता है, ऐसा नहीं है। और पिछली बार मैंने दिखाया भी था, लेकिन जब हम पिछली बार आए थे तो हम पीछे से आए थे, मतलब सामने वाले से। इस बार इधर से आ गए और बस मैं अपनी ससुराल पहुँच गई और हम लोग लगभग 12-1 बजे तक अपनी ससुराल पहुँच गए थे, क्योंकि ज़्यादा लंबा रन है भी नहीं। मायके से ससुराल का सफ़र ऐसे ही है, डेढ़ डेढ़ घंटे का, इतना नहीं है। बस मेन जो भी है उत्तरकाशी से आने का है, वैसे नीचे तो इतनी ट्रैवलिंग मतलब नहीं ज़्यादा खलती है। बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करो तभी होती है, नहीं तो 1.5-2 घंटे में तो ख़ैर कुछ ऐसा लगता भी नहीं है। और ये हमारी गाड़ी चढ़ गई ऊपर, बस यही हमारे घर के आगे का है ना, मतलब एक एरिया टाइप का, जाके दुकान है उसी के आगे ये है। तो यहाँ हम लोगों की, भाई साहब की या फिर हमारी या देवर आते हैं उनकी, सबकी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं यहीं पे। तो वही है, घर पे तो ख़ैर सास-ससुर ही रहते हैं। बड़ी वाली भाभी अपनी तरफ रहती हैं, अभी तो बड़ी वाली भाभी थी भी नहीं, वो तो अपने घर गई हुई थी मायके। छोटी वाली भाभी अपनी तरफ थी और इधर तो मेरे मम्मी-पापा ही रहते हैं। और पसीना आप देख ही रहे होगे, शर्ट इनकी कैसे भीग गई। यहाँ ना बहुत गर्मी थी, अक्टूबर में इतनी गर्मी थी कि जून में इतनी गर्मी नहीं होगी जितनी यहाँ। और दादी देखो कैसे, होता ही है इतने दिनों बाद नाती-पोते आए हैं और 1 साल बाद आए, तो दादी-उदी का होता ही है कि चलो भैया बच्चे आ गए हैं। और बच्चे थोड़े बड़े-बड़े भी लग रहा है, कह रही इतने पतले हो गए बच्चे, खिलाया-पिलाया नहीं सही से। बड़े वाले बेटे के लिए तो यही कह रही कि बहुत पतला हो गया है, इसका ध्यान रखा करो, इतना पतला। लेकिन भैया ना लंबाई पकड़ रहा है तो वो पतला हो रहा है और थोड़ा खाने-पीने में भी नखरीला है, तो उसी तरीके से ही है। और हम लोगों ने बस चरण स्पर्श वगैरह किया, मैं आ गई छत पे। गए ससुराल और छत पे आई थी, ऐसा आई, सामान वगैरह उतारा, फिर पानी वगैरह पिया और अब पानी पी के मैं कपड़े सुबह वहाँ धुले थे तो गीले थे सारे कपड़े। तो मैंने सोचा, मैंने फिर फैलाए वहाँ थे नहीं, मैंने कि घर जाऊँगी तब फैला दूँगी। तो अब मैं यहाँ के सारे बच्चों के कपड़े फैलाए, क्योंकि सुबह नहाए थे सारे लोग तो कपड़े थे। छत पे आ गई, यहाँ तो इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी वहाँ भी नहीं लग रही थी घर पे मायके में। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ ना सामने हाईवे है, ट्रैफिक की वजह से बहुत गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलो फिर मैंने कि आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ, उसके बाद फिर अब नीचे जाऊँगी, देखती हूँ, मम्मी के पास बैठूँगी, थोड़ी बातें करूँगी। कपड़े थे ना बच्चों के, ये फैलाए सारे, धुल के लाई थी मैं घर से। नीचे जा रही, ऊपर तो ज़्यादा देर रह भी नहीं मिल रहा, उमस बहुत ज़्यादा है। तो नाश्ता उस्ता करके आए थे, तो अभी कुछ ऐसा खाना पीना खाया नहीं था, पानी पी लिया था। हमने कहा थोड़ी बहुत देर में लेटेंगे थोड़ी देर, उसके बाद उठेंगे, क्योंकि मम्मी भी सत्संग सुनती, तो वो सत्संग वगैरह सुनेंगी, फिर चाय बनाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सामान लाई थी अपनी सासू माँ के लिए, बैग मेरे पास थे नहीं, तो मैं ऐसी कट्टों में भर लाई थी, क्योंकि सामान बहुत हो गया था। तो मैं ये रजाई के कवर हैं 2, ये लेके आई थी, पापा जी के लिए जैकेट लाई थी, मम्मी के लिए साड़ी, स्टॉल और चादर, तकिए के खोल, इस तरीके से सारी चीज़ें लेके आई थी। और मैं कोई चीज़ भूल गई थी, तो मैं कह रही थी मैं अभी अंदर से लेके आ रही हूँ। तो ये बच्चों का अपना मोबाइल पे गेम चल रहा था, तो वही मैंने कहा सारा सामान मम्मी को दे दूँ, तो वो अपना रख लेंगी सँभाल के। काफ़ी दिनों का लिया रखा था, तो वो पहुँच ही नहीं पा रहा था। मम्मी ना घर में कॉटन की साड़ी ही पहनती है मेरी सासू माँ, तो मैं ज़्यादातर उनको कॉटन की साड़ी ही ला के देती हूँ, क्योंकि कॉटन की साड़ी ऐसा होता है वो यूज़ कर लेती हैं। और रेशमी साड़ी तो वो तैयार कभी करती हैं, कभी नहीं भी करती हैं, क्योंकि साड़ियाँ वैसी बहुत हैं। तो इस वजह से उनको मैंने ये कॉटन की साड़ी ला के दी थी, कि ताकि वो गर्मियों में उन्हें आराम रहे, क्योंकि अब देखो बुढ़ापे का शरीर है, रेशमी साड़ी उन पे रुकती नहीं है। तो इस वजह से मैंने उन्हें कॉटन की ही साड़ी, ये मैंने बच्चों के फिर दादी के संग शॉर्ट्स वगैरह बनाए थे, सारा सामान उनको दे के अच्छा लगा, उन्हें सारी चीज़ें अच्छी लगी। तो अब मैं आ गई थी किचन में, अब मैं बनाऊँगी चाय। तो मैं कोई चीज़, तो वही मैं, ये देखो उमंग, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए रो रहा है। तो मैं अब चाय बनाने की, शाम का टाइम थोड़ी बहुत देर हम लोग लेटे थे, मम्मी ने सत्संग सुन लिया, तो लगभग ऐसे ही 5-6 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा अब चाय बना लेते हैं, तो मम्मी बाहर बैठी थी, मैं चाय बनाने लग रही थी। और यहाँ गर्मी का तो सच में इतना प्रचंड रूप है गर्मी का, इतनी गर्मी हो रही है कि मैं तो ये सोच रही, अभी इतनी गर्मी हो रही है तो जून जुलाई में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो मैं अपना मोबाइल जिसमें लगाती हूँ, ट्राइपॉड और हेडफ़ोन, दोनों चीज़ें मैं अपने मायके भूल आई थी। तो मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही थी वीडियो शूट करने में, एंगल ही नहीं बन पा रहा था, जबकि मैं लाई थी ट्राइपॉड, लेकिन वो धो के मैं मायके भूल आई। तो इस वजह से ससुराल में वीडियो थोड़ी कम ही शूट हो पाई, क्योंकि ऐसा होता है या तो कोई पकड़ने वाला हो और एंगल बैठ नहीं पा रहा। जितना जितना मैं शूट कर पाई उतनी उतनी मैंने वीडियो शूट कर ली। वो धोखे में रह गया, मुझे ऐसा लगा गाड़ी में रख लिया है, और वो रखा नहीं गया, वो धोखे में ही छूट गया। वो हो यही हो जाता कि मैं वहाँ से रख के भी लाई, लेकिन वो घर में फिर
वहाँ छूट गए। तो मैंने कहा चलो अब जितनी हो पाएगी। तो हेडफ़ोन का तो मैंने चलो जुगाड़ कर लिया था, एक किसी का मिल गया, तो मैंने कहा वॉइस ओवर तो हो जाएगी। लेकिन स्टैंड कहाँ, स्टैंड तो उसी के पास मिलेगा जो वीडियो वगैरह शूट करता होगा। हेडफ़ोन तो ये होता है हर कोई यूज़ ही कर लेता है, तो मिल ही जाता है। हेडफ़ोन नहीं भी होता है तो हेडफ़ोन तो लोगों के पास मिल ही जाते हैं, लेकिन ट्राइपॉड तो उसी के पास मिलेगा जो यूट्यूब मतलब जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो मैं अपना धोखे से भूल गई, तो फिर मैं लेके क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही वीडियो शूट कर ली। कहीं किसी डिब्बे का एंगल बना दिया, कहीं किसी पे ऐसी रख के कहीं पे दीवार की टेक से बना दिया। उस तरीके से ही वीडियो वगैरह शूट की, ज़्यादा तो मुझसे हो नहीं पाया। और तो मैं शायद कोई था भी, पता नहीं ये थे या मम्मी थी किचन में, तो मैं उनसे ही बोल रही थी। मुझे लग रहा मम्मी थी शायद, क्योंकि मुझे ऐसा होता है ना, मैं बहुत बहुत टाइम के बाद आती हूँ तो मैं यहाँ चीज़ें भूल जाती हूँ। अब इस बार 1 साल बाद आई तो मैं पूछती हूँ कि मम्मी ये चीज़ कहाँ रखी है, मम्मी ये डिब्बा कहाँ रखा है, या मम्मी ऐसी चीज़ कहाँ मिलेगी। तो वही मैं उनसे पूछ रही होंगी कुछ, तो वो आ गई थी देने के लिए। एक ये रहता है ना, आते रहो तो ध्यान में रहती हैं चीज़ें जल्दी जल्दी। अब मैं आती हूँ बहुत कम, तो मुझे याद नहीं रहता है। हाँ, मम्मी थी तो उनसे ऐसे, मायके में भी ये होता है कि वहाँ भी अगर कुछ होता है तो मैं मम्मी से पूछती हूँ, चाची मम्मी से, चाची ऐसी चीज़ कहाँ रखी है, मम्मी ऐसी ऐसी यहाँ का भी है। और पहले जैसे आते रहते हैं तो सारी चीज़ें याद रहती हैं। और अपने यहाँ का तो मुझे सब पता है उत्तरकाशी में कौन सी, क्योंकि वहाँ मैं रहती हूँ, करती हूँ, तो अपनी जगह का आइडिया होता है जहाँ बनाते करते हैं। अब यहाँ का मुझे ज़्यादा है नहीं, कम ही रहना हो पाता है। अब मैं इतने दिन रहूँगी तो मुझे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि ऐसी चीज़ यहाँ रखी है, ऐसी चीज़ वहाँ रखी है। तो वही मैं मम्मी से कुछ शायद बातें भी कर रही थी। तो इतने दिनों में अब, लेकिन जब मैं आऊँगी, जल्दी आ गई 2-3 महीने में, तो सब याद रहेगा। लेकिन अगर टाइम बीत जाएगा तो मुझे याद भी नहीं रहेगा। तो मम्मी कह रही थी हल्की पत्ती रखना थोड़ी-सी, हम हल्की पत्ती की चाय पीते हैं। तो वही मैं हल्की पत्ती डाली थी। मैं थोड़े कड़क पत्ती की पीती हूँ। मुझे ना थोड़ी पत्ती तेज़ पसंद है। तो मम्मी के लिए फिर मैंने हल्की, मैंने चलो आज मैं भी हल्की पी लूँगी, सारे लोग पी लेंगे हल्की। और मम्मी ना बहुत पतली हो गई, काफ़ी पतली भी हो गई और बुज़ुर्ग भी बहुत हो गई। इतनी नहीं थी मम्मी मेरी, मतलब सासू माँ अब तो बहुत पतली हो रही। कुछ एज का भी है, कुछ उन्हें ना शुगर की दिक्कत है। डायबिटीज़ तो वैसे भी शरीर में एक दीमक की तरह होती है। वो घुन खाता रहता है। बार-बार मैं कैमरे की तरफ, मतलब मोबाइल की तरफ इसलिए देख रही थी कि एंगल ही नहीं बन पा रहा था। सीधे ऊपर बर्तन दिख रहे थे और दीवार की सीलन दिख रही थी, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या नहीं बना रही हूँ। तो वही था, तो मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा दिखा देती हूँ यूट्यूब फैमिली के लिए। और कुछ लोग जैसे होता भी है, इंतज़ार भी करते हैं, क्योंकि उत्तरकाशी की रूटीन वीडियो तो सारे ही देखते हैं। अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गई ससुराल की, मायके की। तो इस वीडियो में लोग थोड़ा इंटरेस्ट से ज़्यादा देखते हैं कि चलो देखेंगे, कि मतलब जो लोग जानते हैं तो वो सोचेंगे चलो इस बहाने वीडियो में लोग हमें देखने को मिल जाएँगे। सारा कुछ इसी तरीके से ही था। बाकी तो खैर कुछ है नहीं, मेरा तो वीडियो का काम है तो मैं वीडियो बनाती ही हूँ। अब वो बात अलग है कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, तो वही है उस तरीके से ही। तो वही अपना कर रही थी सारा काम वगैरह। तो अब मैं आ गई थी, चाय पीने आ गई थी, मतलब बाहर तख़्त पड़ा रहता है। मम्मी ना तख़्त पे ही बैठती हैं, रात को उसी तख़्त पे सोती हैं, उसी पे वो चाय-वाय, खाना-पीना सब खाती हैं। तो हम लोगों ने नमकीन और चाय पी रहे थे, मम्मी भी। तो यहाँ सब गिलास में चाय पीते हैं, तो मैं भी, मतलब ऐसा नहीं है कप नहीं है, कप भी हैं कप में। लेकिन ये होता है मम्मी सारे लोगों के लिए, तो क्या मम्मी गिलास में पीती, पापा चाय पीते नहीं है, मेरे ससुर जी। तो मम्मी पीती तो वो गिलास में पीती, तो मैं भी उनके साथ में फिर गिलास में ही पीती हूँ, मैं कप में नहीं पीती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो ग्लास में पिए फिर मैं कप में भी, अलग-अलग कि हम दोनों साथ में हैं, तो लाओ कि कप में मैं भी उनकी से उससे गिलास में ही पी लेती हूँ। जैसे कोई आ गया, किसी को गिलास कप में थी तो फिर कप में पी लो। वैसे बाहर जाके देखो, यहाँ पे आवाज़ आ रही है इसमें, तो उमंग मेरे पास बैठ गया था आके, तो इस वजह से मोबाइल चला रहा, तो उसी की आवाज़ आ रही थी। तो उसी तरीके से ही अपना सारा काम वगैरह कर रही थी। बेटे दरवाज़ा लगा दो। तो वही ये बीच-बीच में इससे कहना पड़ रहा था। और मैं फिर ना ये बर्तन, चाय के बर्तन थे, तो वही मैं इधर धुला, हमारे बर्तन ना इधर साइड ही धुलते हैं। जो किचन का सिंक है वो थोड़ा छोटा है, तो उसमें ना नीचे से पानी निकलता रहता है। और मम्मी को शुरू से आदत ही है कि उन्होंने बैठ के ही बर्तन धुलती हैं, तो वो बैठ के ही कंफर्टेबल रहती हैं। वो मतलब उस तरीके से नहीं हो पाती हैं, जो मम्मी को जैसे पहले से ही आदत है। अब तो ख़ैर इतना वो है नहीं, तो उसी तरीके से अब वो सिंक, मेरी आदत है खड़े होके बर्तन धुलने की, तो मुझे खड़े होके मैं कम्फ़र्ट रहती हूँ क्योंकि है ही खड़े हो, तो मैंने चलो कोई नहीं बैठ के, तो वही मैं एंगल बना रही थी, यहाँ पे भी एंगल बना दिया था मैंने कि चलो जितना होगा उतना कर लूँगी। और बस मम्मी तो मेरी, मतलब मेरी सासू माँ तो साड़ी ही पहनती हैं। वो सूट, उन्होंने कभी सूट मैक्सी वगैरह कभी नहीं पहने, और हम तो खैर पहन लेते हैं सूट। अब पहले नहीं पहनती थी, स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी तब तो मैं साड़ियाँ ही पहनती थी। खैर हालाँकि रही नहीं हूँ इतना, जितना यहाँ पे रहती थी उतनी पहनी, ज़्यादा तो मैं रही नहीं हूँ। लेकिन अब ये होता है कि अब सूट पहन लेती हूँ, अब कोई है नहीं, मतलब अब पहनने ही लगे हैं सारे लोग ही। और सूट में थोड़ा ये होता है कि अब कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि एक तो साड़ी पहन के काम करने की आदत नहीं है, अपने सूट में थोड़ा बहुत अपना काम भी कर लो, क्योंकि साड़ी में तो ये लगेगा गिर जाएँगे धड़म सी ना।
एकदम वो ऐसा लगता है पैरों में फँस रही है। जो लोग पहनते रहते हैं उनकी आदत होती है, मेरी नहीं। पहन तो मैं लूँगी, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए पहन लेती हूँ। मुझसे ये कहो कि पूरे दिन पहन लो, काम कर लो, तो वो मुझसे नहीं होता है। तो उसी तरीके से ही बस अब मायके के मतलब एन्जॉय किया 2 दिन, अब ससुराल में देखते हैं कितने दिन रुकते हैं, कितने दिन नहीं रुकते हैं। उसके बाद ससुराल में और फिर धीरे-धीरे मतलब ये वीडियो तो जब आज आ रही है तब तो आज तो मुझे 8 दिन हो गए उत्तरकाशी में, मतलब उत्तरकाशी से चली हूँ मैं। संडे को चली थी, आज संडे ही है। तो हालाँकि ये जो वीडियो है वो तो थोड़ा-सा पुराना है, ससुराल तो मैं पहले आ गई थी, लेकिन वीडियो वो अब पहुँच रही है आप लोगों के तक। तो वही है कि साथ-साथ मैं बातें भी करती जा रही थी, मम्मी थी, फिर और साथ-साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ। इतने दिनों के बाद आई थी तो फिर ये भी लग रहा था बातें भी कर लो, और मेरी आदत भी है, मैं हर किसी से बातें कर लेती हूँ। चाहे मेरी जेठानियाँ हुईं, चाहे मेरी मम्मी हुईं, चाहे कोई भी पास-पड़ोस की भाभियाँ आती हैं, जेठानियाँ, तहेरी-चचेरी, तो मैं सबसे मेरा हँसने-बोलने का नेचर है। तो वही एंगल नहीं बैठ पा रहा था। बाय।